हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पिछले क्लास में हम बात करें पिछले सेशन की, तो पिछले सेशन में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन का इवेंट को देख चुके थे। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन का इवेंट कहाँ होता है, आप लोग को याद है, और कैसे होता है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन का इवेंट? दैट इज पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। ये क्या है हमारा एम्ब्रियो सैक वन, एंड इसका क्या होता है माइक्रोफाइलर, और जस्ट इसका अपोजिट चैलेंजल एंड होता है। कंफर्म? माइक्रोफाइलर की तरफ क्या होते हैं, सेंटर की तरफ वन एक सेल और साइड में दो सिनर्जिड्स होते हैं, और चैलेंजल एंड की तरफ क्या होते हैं, तीन सेल होते हैं, और तीनों सेल को क्या बोला जाता है, एंटीपोडल सेल। और इसके सेंटर में क्या होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई। हम फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या देखे थे कि जो ये कहाँ पर है, ओवरी में है, इस तरह से स्ट्रक्चर है पूरे। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का अगर बात किया जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में क्या पॉलन ट्यूब इंटर करता है इस तरह से। और कहाँ माइक्रोपाइलर है, तो माइक्रोपाइलर एंड पर ही क्या हो जाएगा, ये पॉलन ट्यूब इंटर कर जाएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पर जो एक पॉलन ट्यूब के इनसाइड जो तीन न्यूक्लियस होते हैं, उसमें से एक जनरेटिव न्यूक्लियस इस एक सेल के साथ फ्यूज करता है, एक सेल के न्यूक्लियस के साथ, और दूसरा यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये जो एक सेल का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के साथ जो न्यूक्लियस जो जनरेटिव न्यूक्लियस फ्यूज करता है, तो फ्यूज करने के बाद ये क्या बनाता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जाइगोट। सिनगैमी होता है, एक सेल का न्यूक्लियस और फर्स्ट मेल जर्म सेल का जो जनरेटिव न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, सिनगैमी। और इसी सिनगैमी का रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, जाइगोट। और यही जाइगोट किसके रूप में डेवलप होगा, एम्ब्रियो के रूप में। कन्फर्म? ये हमारा क्या सेंट्रल सेल में, सेंट्रल सेल के इनसाइड पोलर न्यूक्लियाई। इस पोलर न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई हैं, और इन दोनों न्यूक्लियाई के साथ एक मेल जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। और ये तीन हैप्लोइड न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक साथ आकर के कंबाइन करते हैं, फ्यूज होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड? और यही जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, अपने आप में क्या होता है, फूड और न्यूट्रिशन का काम करता है। किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। ये हमारा पेन, ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। हमारे पास जो सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स डीजनरेट कर जाएंगे, उसके साथ साथ एंटीपोडल जो सेल हैं, ये भी एंटीपोडल सेल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। देखिए तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट एम्ब्रियो सैक है। ये कंप्लीट एम्ब्रियो सैक इस पेन का प्रोडक्शन होने के बाद, पेन का मैचुरेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के बाद ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, यही कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा सीड के रूप में। किसके रूप में, सीड के रूप में। और ये क्या एम्ब्रियो सैक सीड के रूप में हो रहा है, और ये एम्ब्रियो सैक कहाँ है, देखिए तो इस ओवरी के इनसाइड है। जब यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो सैक है मैच्योर करके डेवलप होकर के सीड के रूप में डेवलप हो रहा है, तो ये जो ओवरी है, ओवरी किसके रूप में डेवलप होगा, खुद से अनुमान लगाइए, एज्यूम कीजिए। ये ओवरी मैच्योर होकर के बन जाएगा फ्रूट। अंडरस्टैंड? दैट इज अगर फर्टिलाइजेशन का बात करें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास 4 इवेंट आ रहे हैं। देखिए तो फर्स्ट इवेंट क्या आ रहा है,
यहाँ फर्टिलाइजेशन तो पहले किसका हो रहा है, एक सेल का, और उसके बाद यहाँ पोलर न्यूक्लियाई का। लेकिन पहले जो ग्रोथ होता है, मैचुरेशन होता है, वो पोलर न्यूक्लियाई का होता है, और अर्थात कि वो उस सेंट्रल सेल का होता है जिसमें कि ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, और पेन जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसका सबसे फर्स्ट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। दैट इज अगर हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का बात करें तो हमारा सबसे फर्स्ट इवेंट क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सबसे पहले इसी का तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, मैचुरेशन होगा। यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो डेवलप होगा, मैच्योर होगा, यही तो फूड के रूप में काम करेगा। किसके लिए, ये जो जाइगोट है जो कि मैच्योर होकर के, जो डेवलप होकर के, डिवीजन करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, अर्थात कि जो यूनिट ऑफ फ्यूचर प्लांट के रूप में क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के डेवलप होने के लिए, उसका डिवीजन होने के लिए क्या उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कौन देता है, PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अगर एम्ब्रियो को डेवलप होना है तो उससे पहले किसको डेवलप होना होगा, न्यूट्रिशन को आना होगा। और न्यूट्रिशन आएगा कहाँ, न्यूट्रिशन आने के लिए किसको डेवलप होना चाहिए, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसीलिए पहले जाइगोट नहीं डेवलप होगा बल्कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन इसका पहले हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अपना इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बदले इसमें क्या होता है कि इसका जो डिवीजन का रेट है, डेवलपमेंट का रेट है, ये बिल्कुल स्लो होता है, स्लो डिवीजन होता है। और इसके कंपेरिजन में अगर हम PEN अर्थात कि प्राइमरी एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन का है, तो इसके अपेक्षाकृत, इसके कंपेरिजन में 10 टाइम्स मोर, ऑलमोस्ट लगभग 10 टाइम्स मोर इस तरह से होता है, रैपिड डिवीजन होता है, फास्ट डिवीजन। तो जब फास्ट डिवीजन इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का होगा, तो जब फास्ट डिवीजन हो रहा है अर्थात कि तेज गति से चल रहा है, रफ्तार इसका क्या ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू जाइगोट, तो सबसे पहले आगे कौन पहुंचेगा, आगे तो PEN ही पहुंचेगा। इसीलिए हमारा फर्स्ट इवेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके बाद ये जो हमारा क्या हो रहा है, ये जो एम्ब्रियो अर्थात कि जाइगोट डेवलप होकर के किसमें डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो के रूप में। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमारा सेकेंड स्टेज हो जाता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास क्या हो गया, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का भी डेवलपमेंट हो गया, मैचुरेशन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस के इनसाइड जो न्यूट्रिशन है उसको यूज करके, कंज्यूम करके, ये जो जाइगोट है डेवलप होकर के एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जाएगा। अब एम्ब्रियो जब डेवलप हो गया तो एम्ब्रियो ही क्या होता है अपने आप में, सीड क्या होता है, एक फ्यूचर प्लांट का यूनिट होता है। यही एम्ब्रियो डेवलप होकर के एक प्लांट का डेवलपमेंट कराता है। तो अब ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के आप ऊपर का भी तो सरफेस है, ऊपर का आउटर सरफेस आउटलाइन भी है, तो आउटलाइन स्ट्रक्चर है वो किसके रूप में डेवलप होगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो कंप्लीट एम्ब्रियो सैक है, कंप्लीट एम्ब्रियो सैक है, ये डेवलप होता है सीड के रूप में, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सीड। ये हमारा थर्ड इवेंट हो गया। और फोर्थ एंड फाइनल इवेंट होता है, वो होता है ये जो एम्ब्रियो सैक जिस ओवरी के इनसाइड है उस ओवरी का मैचुरेशन। तो ये जो ओवरी है, ओवरी मैच्योर होकर क्या बना देता है, फ्रूट। ओवरी मैच्योर होकर के क्या बनाता है, फ्रूट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो यही है हमारा मेनली 4 इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि हम एक एक करके, पहले डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सीड, और देन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट पढ़ेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट हमारा इवेंट है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ
एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किससे बन रहा है देखिए तो, पोलर न्यूक्लियाई, दो सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उसके साथ साथ ये सेंट्रल सेल का पोलर न्यूक्लियाई हो गया, और ये एक मेल जनरेटिव न्यूक्लियस, और ये जो है तीनों स्ट्रक्चर जब एक साथ फ्यूज करते हैं तो इसी फ्यूजन को ही क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और इसी ट्रिपल फ्यूजन का हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दैट इज हम एंडोस्पर्म के बारे में क्या कह सकते हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो sac fused with a male generative nucleus to form PEN, that is प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड द प्रोसेस आर रेफर्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन कर रहे हैं। अब अगर हम इसका रेट का बात करें तो जो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो डिवीजन का रेट होता है एज कंपेयर टू जाइगोट के डिवीजन के रेट से क्या होता है, रैपिड होता है, ज़्यादा फास्ट होता है। दैट इज डिवीजन ऑफ PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस is rapid in comparison to the division of zygote. Division of PEN primary endosperm nucleus is rapid in comparison to the division of zygote. जाइगोट के डिवीजन के कंपैरिजन में अगर कहें तो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डिवीजन का जो रेट होता है वो रैपिड होता है, ज़्यादा होता है, फास्ट होता है। और PEN का फंक्शन किसकी तरह काम करता है, वह किसकी तरह काम करता है, न्यूट्रिशन के स्टोरेज की तरह काम करता है। वो भी किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, जो जाइगोट डेवलप कर रहा है उसके लिए। दैट इज हम इसका अगर मोस्ट अगर इसके बारे में कहें कि ये करता क्या है तो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फंक्शंस एज फूड्स और न्यूट्रिशन स्टोर हाउस for the developing embryo. अंडरस्टैंड। अगर PEN की बात किया जाए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो ये किसकी तरह काम करता है, फूड और न्यूट्रिशन स्टोर हाउस, फूड और न्यूट्रिशन स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। वो भी किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। अब देखिए एक चीज़ और, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है PEN हम जिसको कह रहे हैं, ये एंडोस्पर्म इसका भी डिवीजन जो होता है तीन तरह का होता है। एक न्यूक्लियर लेवल पे डिवीजन होता है, एक सेलुलर लेवल पे डिवीजन होता है और एक हिलोबियर, थोड़ा सा अलग है, हटके है, लेकिन उसी के जैसा है लगभग न्यूक्लियर और कह सकते हैं दोनों के बीच का टाइप की भी नहीं, थोड़ा सा भी इसमें डिफरेंस होता है, अलग टाइप का डिवीजन होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
पहले ये नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसका डिवीजन किस तरह से होता है। डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसका डिवीजन जो होता है 3 तरह से होता है, 3 लेवल पे। कुछ प्लांट तीनों ऐसा नहीं है कि कोई कि सिर्फ एक ही में होता है, कोई टाइप इसमें है तो कोई टाइप उसमें है। और ये तीनों टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन, सेकेंड है सेल्यूलर टाइप ऑफ डिवीजन एंड थर्ड है हमारा हिलोबियल टाइप ऑफ डिवीजन। अब ये न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन, सेलुलर टाइप ऑफ डिवीजन और हिलोबियल टाइप ऑफ डिवीजन क्या है इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन, अब नाम से ही ये जो टर्म है टर्म से ही समझ रहे होंगे न्यूक्लियर और सेलुलर। न्यूक्लियर का बात करें या सेलुलर का बात करें तो न्यूक्लियर दैट इज न्यूक्लियस का डिवीजन, सेलुलर कहने का मतलब सेल का डिवीजन। न्यूक्लियर न्यूक्लियस का डिवीजन, सेलुलर दैट इज सेल का डिवीजन। तो यहाँ पर जो डिवीजन का जो लेवल होगा, न्यूक्लियर में न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा और जो सेलुलर लेवल का जो डिवीजन होगा उसमें साथ ही साथ चलेगा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। 1 सेल 2 में, फिर 2 सेल 4 सेल 8, इस तरह से होते चला जाएगा सेलुलर में। लेकिन वही अगर न्यूक्लियर डिवीजन की बात करें तो उसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये एक प्राइमरी जो लार्ज सेल जो सेंट्रल सेल था, सेंट्रल सेल में क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है ट्रिप्लॉइड। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसमें एक न्यूक्लियस होगा। अब ये जो एक न्यूक्लियस है सबसे पहले क्या होगा, इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, दैट इज न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस मल्टीप्लाई करते चला जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब कि जो नंबर है क्या होते जाएगा, डबल होते जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इसी तरह से सो ऑन इनफाइनाइट तक इसका मल्टीपल डिवीजन होते चला जाएगा। ओनली क्या हो रहा है इसमें, कैरियोकाइनेसिस। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा न्यूक्लियस क्या हो रहा है, पूरी तरह से मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा जो वैक्यूम है, जो वैकेंट स्पेस है उसको पूरी तरह से फिलअप कर दिया, फिल करने का काम कर दिया, भर गया, कंप्लीट हो गया उसको। तब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में क्या होते चला जाएगा, इसमें अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शुरू होगा। जो पेरीफेरी की तरफ से, पेरीफेरल जो सबसे आउटलाइन वाला स्ट्रक्चर, आउटलाइन जो है उस तरफ से क्या होते जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है इस तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेना शुरू करेगा। इस तरह से दैट मीन्स अगर हम न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन में बोलें तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट थिंग अगर बात करें तो फर्स्ट थिंग में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। बिल्कुल न्यूक्लियस जैसे कि पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, सेंट्रल सेल को फिलअप कर दे रहा है। कंप्लीटली फिलअप करने के बाद
जब कंप्लीट न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा, कंप्लीटली न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तब क्या हो जाएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम पेरीफेरी। पेरीफेरी से क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शुरू होगा। ये है हमारा न्यूक्लियर टाइप का डिवीजन। जैसे कि अगर हम बात करें इसका कॉमन एग्जांपल, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कोकोनट, नाम सुने हैं? कोकोनट क्या होता है, आप लोग सुने होंगे कि कोकोनट जो ग्रीन होता है, जब प्लांट में लगा हुआ होता है तो पूरे तरह से जब ग्रीन होता है, कोकोनट का इस तरह से फ्रूट होता है, ओवरी, और उसके इनसाइड क्या होता है, हम लोग सुने कि नाम से कहते हैं कि वाटर होता है, उसमें वाटर वो नहीं होता, वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। कोकोनट ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म वाला इकलौता अगर कोई प्लांट है, कोई ओवरी है, तो वो है कोकोनट। कोकोनट में ही लिक्विड एंडोस्पर्म होते हैं। बाकी जितने भी कॉर्न्स है, जितने भी आपका ओवरी होगा, जितने भी प्लांट होगा, उन सब में सॉलिड जो एंडोस्पर्म क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कोकोनट में ही क्या होते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म होते हैं। ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म होते हैं क्या होते हैं, जो PEN है, सबसे पहले जो ओवरी है, ओवरी के इनसाइड जो ओव्यूल है, पूरा का पूरा जो आउटलाइन है, उसमें क्या हो जाएगा, जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस तरह से न्यूक्लियर डिवीजन का होगा न्यूक्लियर डिवीजन, और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद क्या हो जाएगा, पूरी तरह से लिक्विड के फॉर्म में रहेगा और वो पूरी तरह से पैक रहता है, जिसको हम लोग तोड़ करके उसमें हल्का सा एक नीब टाइप लगाकर, पाइप टाइप स्ट्रक्चर लगा करके उसमें हल्का सा होल करके क्या कहते हैं, उसको पीते भी हैं। अब वही अगर धीरे धीरे उसमें जब मैचुरेशन होता है तो क्या होता है, जिसको हम वाइट वाला स्ट्रक्चर, वाइट वाला सरफेस देखते हैं, जो वाइट वाला जो हम लोग खाते हैं, कर्नल, वाइट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कर्नल भी कहते हैं, ये जो कर्नल जो हम खाते हैं, एक्चुअल में ये और कुछ नहीं होता, यही जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस के फॉर्म में था, यही न्यूक्लियस के फॉर्म में ये पेरीफेरी पर क्या हो रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेना शुरू कर लेता है। क्या करता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेना शुरू कर रहा। अब धीरे धीरे क्या होगा, वाइट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, तो उसी टाइम अगर वाइट स्ट्रक्चर हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है, उसी टाइम हम उसको तोड़ देते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ उसमें क्या होता है कि उसमें लिक्विड मटेरियल भी रह जाता है कुछ, और वहाँ पर जो वाइट स्ट्रक्चर है, जो कर्नल जिसको हम लोग खाते हैं, वो भी रह जाता है। तो ये यहाँ पर ये इसकी बात कोकोनट की है, जो कि हम लोग कहीं पर भी अगर कोई भी फंक्शन हो या कोई कार्य हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार से उसको इनॉग्रेशन फेस्टिवल में क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। वही अगर बात करें इसको वैसे ही प्लांट में छोड़ दे, पेड़ में जो ट्री है, ट्री में अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा। जब पूरी तरह से मैच्योर होगा, पकेगा, तो मैच्योर होने के मैच्योरेशन का मतलब क्या उसका, ये जो कंप्लीट जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेलुलर लेवल पर कंप्लीटली आकर के उसके पेरीफेरी पर क्या होते जाएगा, अटैच होते जाएगा, फिलअप होते जाएगा, और धीरे धीरे जो सेंट्रल सरफेस है, जो सेंटर वाला एरिया है, वैकेंट होते चला जाएगा। अंडरस्टैंड, जिसको हम लोग के ड्राई फ्रूट के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये कोकोनट में हमारा जो और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है, वो न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन होता है। अब हम लोग देखते हैं सेलुलर टाइप ऑफ डिवीजन। अब हम लोग देख लिए न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन, इसके बाद देखते हैं सेलुलर टाइप ऑफ डिवीजन। सेल्यूलर टाइप ऑफ डिवीजन। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सेलुलर टाइप ऑफ डिवीजन कहने का मतलब कंप्लीटली क्या हो जाएगा, शुरू से स्टार्टिंग से ही सेल का डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। दैट इज, ये हमारा क्या है, सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल के इनसाइड क्या है हमारा, ये क्या है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो डिवीजन कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जो एक न्यूक्लियस है, इस एक न्यूक्लियस का डिवीजन होकर क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस।
दो हो बनेगा। तो कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ इसमें साइटोकाइनेसिस भी होगा, दैट इज न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साथ सेल का भी डिवीजन होते चला जाएगा। एक से एक न्यूक्लियस है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, दैट इज क्या होते जाएगा इस तरह से 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इसी तरह से क्या होते चला जाएगा पूरी तरह से। अगर हम बात करें तो इस तरह का कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास। देख रहे हैं, तो ये जो डिवीजन है ये सेलुलर टाइप का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस और जो साइटोकाइनेसिस है वो साइमल्टेनियस हो रहा है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस हैपनिंग साइमल्टेनियस। अगर ये इसका अगर एग्जाम्पल का बात करें तो ये होता है पिट्यूनिया और बाल्सम में, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी हम लोग पिट्यूनिया बाल्सम इसको याद रखिएगा। इसके बाद न्यूक्लियर में क्या हो रहा था, पहले न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन एक बार हो ले रहा था, उसके बाद सेल का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। लेकिन सेलुलर लेवल में क्या हो रहा है कि शुरू से ही क्या होते जा रहा है, सेल का डिवीजन होते जा रहा है। अब एक आता है हिलोबियल टाइप ऑफ डिवीजन। देखिए हिलोबियल टाइप ऑफ डिवीजन में होता क्या है, एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। देख रहे हैं इस तरह से जो ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है ना, इस तरह से क्या है हमारा सेंट्रल सेल है, एम्ब्रियो सैक जिसको हम कह रहे हैं, पहले एम्ब्रियो सैक कह रहे थे, अब इसके इनसाइड क्या है एक एंडोस्पर्म है। ये जो एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है एक का डिवीजन होकर क्या बनेगा, दो न्यूक्लियस बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन होता है ये डिसिमिलर डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, डिसिमिलर डिवीजन, दैट इज एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस बड़ा तो दूसरा न्यूक्लियस छोटा, और सेल भी उसी तरह से होगा, दैट इज इस तरह से। तो देखिए ये जो बड़ा और छोटा किस तरफ होता है, माइक्रोपाइलर, याद है माइक्रोपाइलर एंड और चैलेंजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल होगा वो बड़ा सेल होगा, और जो चैलेंजल एंड की तरफ जो सेल होगा वो छोटा सेल होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो माइक्रोपाइलर की तरफ वाला जो होगा, ये जो सेल होगा, जो न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस अब क्या होता चला जाएगा इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस का डिवीजन अब रैपिड होते जाते जाएगा, न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन के जैसा। किसके जैसा, न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन के जैसा। न्यूक्लियस कंटिन्यूअस क्या होते जाएगा, डिवाइड होते चला जाएगा। और इसमें फिर जो चैलेंजल एंड की तरफ है, इसमें भी न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन ही होगा, लेकिन अगर रेट का बात करें तो इसमें माइक्रोपाइलर की तरफ का जो रेट होगा ज़्यादा होगा, और चैलेंजल की तरफ का जो रेट होगा वो क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स जो रेट होता है डिवीजन का, वो माइक्रोपाइलर की तरफ चैलेंजल की कंपेरिजन में क्या होता है, डबल होता है। तो दैट मीन्स अगर हम इसको बात करें कि इसमें डिवीजन किस तरह का होगा, तो सबसे पहले क्या होगा डिवीजन का, अगर हिलोबियल टाइप में एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर वन टाइम, और ये डिवीजन क्या होगा, डिसिमिलर डिवीजन होगा, याद रखिएगा डिसिमिलर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। और माइक्रोपाइलर और चैलेंजल, तो माइक्रोपाइलर की तरफ क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइलर सेल विल लार्ज while chalazoid cell will small।
माइक्रोपाइलर की तरफ जो सेल होगा वो लार्ज सेल होगा और चालाजाल की तरफ जो सेल होगा वो स्मॉल होगा। और इसके बाद जो डिवीजन का जो रेट होगा, अब जो डिवीजन का रेट होगा वो माइक्रोपाइलर की तरफ जो सेल है उसमें डिवीजन क्या हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा इन कंपेरिजन टू चालाजाल। दैट इज डिवीजन इन सेल PEN टुवार्ड्स किसकी तरफ, माइक्रोपाइलर इज रैपिड इन कंपेरिजन टू PEN इन चालाजाल। यही है हमारा हिलोबियल टाइप ऑफ डिवीजन। और ये होता है, इसका एग्जाम्पल है, अगर हिलोबियल टाइप ऑफ डिवीजन का अगर एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एस्फोडिलस। अंडरस्टैंड? ये है, इस तरह से हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस का जो डिवीजन है कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, दैट इज एम्ब्रियो। एक जाइगोट से एम्ब्रियो किस तरह डेवलप होता है उसके बारे में देखेंगे। और आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।